नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज नवमी तिथि जो कि कल पड़ रही है। आज अष्टमी तिथि है। माता रानी की विदाई दसवीं तिथि में होती है। नवमी तिथि में हवन होता है। आखिरी पूजा पाठ हवन के साथ ही विश्राम दे दिया जाता है। यानी नवमी तिथि के साथ जो है माता रानी के पूजन भी रुक जाता है। तो भाई विदाई है, विदाई के समय कुछ हम ऐसा आखिरी उपाय उनके लिए या कुछ ऐसा आखिरी उनके लिए जो पूजा कर दे जिससे कि उनकी कृपा हमारे ऊपर साल भर बरसती रहे। ना साल भर तो 6 महीना तो कम से कम बरसे ही, फिर अगले बाद 6 महीने बाद हम पुनः अगले नवरात्रि में इन उपायों को करके पुनः उनके आशीर्वाद के लायक बन जाएंगे। तो कौन सा है वह उपाय, क्या करने चाहिए, माता रानी की विदाई कैसे करें, आइए इस विषय पर चर्चा करें। देखिए, हम आज 5 उपाय लेकर हाजिर हैं जो कि आप इन उपायों में करते हो, इससे आपके धन धान्य की वृद्धि होती है। इन उपायों से आपके घर में हो रहे झगड़े इत्यादि बंद होते हैं। इन उपायों से आपको संतान की प्राप्ति होती है। इन उपायों से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो कौन से उपाय हैं? पहला उपाय देखिए, हमने लिया है धन से। यदि आपको धन की चाह है तब आप नवमी तिथि में जब प्रातःकाल आप पूजन करो, उस दिन हवन भी करना है तो 108 पान का पत्ता, जी हाँ, यह सिद्ध उपाय है। यदि आप नवमी तिथि में माता रानी को 108 पान का पत्ता, अब देखिए यदि वो पान लगा हो जैसे हम लगवा कर खाते हैं, उसी प्रकार वह पान लगा हो, मीठा हो और उसके उसमें जो है गुलाब की पत्तियां पड़ी हो। मीठे पान में जितनी भी सारी सामान्य पड़ती हैं वो सब तो डली ही हो, साथ में गुलाब की पत्ती, अर्क ना हो, कली ना हो, गुलाब की पत्तियां हो, वे डली हो। इस प्रकार 108 पान का बीड़ा लगवाकर आप माता रानी को अर्पित करो और धन की कामना करो कि हे महारानी, मेरी कुंडली में जो भी ग्रह बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, वह सब दूर हो और मेरे धन का, इनकम का रास्ता खुले और धन मेरा बढ़े। इस प्रकार आप कामना कीजिए तो माता रानी आपके धन की इच्छा पूरी करती हैं और आपके इनकम के रास्ता खोलती हैं। तो बस शर्त इतनी है कि पान 108 होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। दूसरा जो है वह घर में लड़ाई झगड़े से संबंधित है, क्लेश से संबंधित है। ये देखिए, इसी प्रकार जैसे आपने धन के लिए पान का पत्ता लगवाया, उसी प्रकार 108 पान का पत्ता आप पुनः लगवाइए और उसमें गुलाब की पंखुड़ियों की जगह केसर, जी हाँ, केसर डलवाइए। पूरी सामान वही रहेगी जो भी पान में पड़ता है, किंतु ऊपर से केसर की पत्तियां डाली जाएंगी और वह बीड़ा, उसकी बीड़ा बनाकर पान बढ़िया से बांधकर माता रानी के सामने अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे महारानी, मेरे घर में जो भी लड़ाई झगड़े, चाहे तो वो पैतृक जमीन इत्यादि के लिए हो, प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए हो या मुकदमा किसी भी प्रकार का हो, आप चढ़ाकर माता रानी से प्रार्थना कीजिए। अगले 6 महीने तक उनकी कृपा दृष्टि रहेगी और घर में जो भी झगड़े से संबंधित काम रहेंगे वो अपने आप बन जाएंगे। कभी भी झगड़ा होने की कोई नौबत आएगा ही नहीं। प्रिय दर्शकों, यदि इसी प्रकार आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, अपनी नौकरी चाकरी जो दुकान हो वो बंधी हो, ठीक से नहीं चल रही हो, तब इसके लिए आप 51, अब 108 नहीं, 51 पान के पत्ते लीजिए। 51 पान के पत्तों पर आगे पीछे दोनों साइड सरसों का तेल, यदि घर का सरसों मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो मार्केट से सरसों का तेल लाकर आगे पीछे दोनों पान के पत्ते पर आगे पीछे दोनों साइड सरसों का तेल लगाकर आप उन 5 पत्तों से हवन कीजिए। माता रानी का जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को बोलते हुए 51 बार उन पत्तों से हवन कीजिए। यानी एक मंत्र बोलिए, एक पान का पत्ता डाल दीजिए, दूसरा मंत्र बोलिए, दूसरा पान का पत्ता डाल दीजिए। इस प्रकार करते हुए आप 51 पान पत्तों से हवन कीजिए। आपके दुकान में किसी भी प्रकार की बाधा हो या दुकान पर बंधन किया गया हो अथवा किसी भी प्रकार से बिजनेस ना चल रहा हो, वह सब माता रानी दूर करती हैं और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। इसी प्रकार यदि कोई बहुत अथाह कष्ट हो, आपको शरीर में कोई रोग इत्यादि हो जो कि ना ठीक हो रहा हो, तब आप जो है 21 पान का पत्ता, जी हाँ, 21 पान का पत्ता लीजिए और यदि वह लगा हो तो सबसे अच्छा, ना लगा हो तो भी चलेगा, सिर्फ पान का पत्ता लेकर उसे फोल्ड करके मोड़िए और एक लौंग खोस दीजिए उसमें। यानी लगा हो या ना लगा हो उससे ना मतलब, सिर्फ एक लौंग खोस दीजिए। 21 पानों पत्तों में अलग अलग लौंग खोस दीजिए और जब माता रानी का आप नवमी के दिन पूजन करो, उस दिन वो 21 का पान पत्ता आप चढ़ा दीजिए और जिसको भी कोई रोग हो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जब दशमी के दिन माता रानी की विदाई हो, तो माता रानी की विदाई के साथ साथ यदि मूर्ति हो तब उन मूर्ति के साथ साथ आप उस पान पत्ते को ले जाकर नदी में विसर्जित कर दो। और मूर्ति ना हो, पंडाल ना बिठाए हो, अपनी मूर्ति ना हो, तब ऐसे ही किसी भी पवित्र नदी में ले जाकर आप उस पत्तों को विसर्जित कर दो और अपने उस रोग का, उस जो है कष्ट का ध्यान करके प्रार्थना कीजिए, हे महारानी, आपके साथ साथ आपकी कृपा दृष्टि से मेरा यह रोग भी दूर हो जाए, मुझे रोग से मुक्ति मिले। आप प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार माता रानी आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी, वह रोग था वह दूर होगा। दर्शकों, संतान प्राप्ति के लिए यदि आपकी अभी तक कोई संतान नहीं है, अब देखिए संतान 2 प्रकार की होती है, एक लड़का एक लड़की। हम यहाँ दोनों की बात करेंगे, ना यहाँ पर लड़का देख रहे हैं ना लड़की, दोनों में से कोई ना हो, तब आप जो है नवमी के दिन माता रानी का अच्छे से विधिवत पूजन कीजिए।
आपके यहाँ जिस प्रकार की परंपरा हो, अष्टमी के दिन लड़कियों को भोजन कराने का, कन्या भोज तो अष्टमी के दिन, नवमी के दिन तो नवमी के दिन, दसवीं के दिन तो दसवीं के दिन आप कन्या भोज कराइए। और 9 जोड़ा सुहाग का सामान, अब जोड़ा से क्या मतलब, यानी आप जो 9 जोड़ा, यानी पहले आप 9 साड़ियाँ खरीद लीजिए और 9 श्रृंगार का सामान, ये हो गया। अब दूसरा 9 धोती कुर्ता, ना धोती कुर्ता हो तो सिर्फ धोती गमछा खरीद कर हर 9 सुहागिन स्त्रियों को अलग अलग, 9 सुहागिन स्त्रियों को अलग अलग वह श्रृंगार का सामान और धोती गमछा या धोती कुर्ता जो भी आपसे बन पावे, जोड़े लगाकर एक स्त्री को साड़ी, श्रृंगार का सामान और वह धोती कुर्ता या धोती गमछा जो भी आपसे बने वह दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए संतान की। कब देना है? देखिए, आपने एक दिन पहले पूजा किया, जिस दिन यदि अष्टमी में हो रहा था, यदि आपके यहाँ अष्टमी में कन्या भोज हो, अष्टमी में दे दीजिए, नवमी के दिन हो, नवमी के दिन दे दीजिए, दसवीं में हो तो दसवीं के दिन दीजिए, लेकिन कन्याओं को नहीं देना है, सुहागिन स्त्रियों को देना है। कन्या भोज कराने के बाद 9 सुहागिन स्त्रियां बुलाइए, उनका पैर धोइए, उनका पूजन कीजिए, उनको भी भोजन कराइए और भोजन कराने के बाद दक्षिणा के साथ ये सारे सामानें, श्रृंगार का सामान, साड़ियां और उनके पति देव के लिए धोती कुर्ता या धोती गमछा आप इस प्रकार दान कीजिए और संतान की कामना कीजिए। माता रानी की कृपा अवश्य होगी, आप किसी न किसी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी आपको। प्रिय दर्शकों, ये कुछ उपाय थे जो कि नवमी के दिन करने चाहिए। अब बात करें माता रानी की पूजा की, तो देखिए सबसे अच्छा उचित सलाह मैं यही दूंगा, यदि आपने कलश बिठाया है, भले ही उस दिन आपने ब्राह्मण को ना बुलाया, किंतु आज नवमी के दिन आखिरी दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूजन करवाइए, उससे हवन करवाइए। माता रानी की कृपा दृष्टि बढ़ेगी भाई कि कोई हमारे घर आया, हम उसे पहले दिन ना खुश कर पाए, किंतु जाते वक्त हमसे अवश्य खुश कर दे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं आप इन उपायों से लाभ अवश्य लेंगे और माता रानी की पूजन करके उनकी विदाई करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।